मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग लेने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी सब्जियों में। इसका नाम है आलू मेथी। बनाएंगे सिंपल से मसाले हैं और क्या जायका आपको बनाने पर पता चलेगा और ख़ुद ही आप बताएंगे। यहाँ पर आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो मैं काम कर चुकी हूँ वो ये है कि जो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की थी वो है मेथी। 5 बंचेस मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के लिए थे। वज़न में मुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ। यहाँ पर हमें इंडिविजुअली जैसे कि 1 पाउंड के 3 ले लें या बेफर्जिया इस तरह हम लेते हैं, तो इसलिए मैंने जो मेथी ली थी वो आपको मैंने बता दी। पालक मैं इसमें डाल रही हूँ 4 बंचेस बड़े साइज़ की थी और हरा धनिया इसमें जाएगा 3 बंचेस बड़े साइज़ के। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से पहले काटा, उसके बाद इसको धोकर मैंने इसको ओवरनाइट जो है पानी में पानी ड्रेन होने दिया। जब पानी कम्प्लीटली खुश्क हो गया तो फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये आप देखिए, रंगत इसकी देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। बताने का मकसद ये कि जिस तरह मैं धनिया वगैरह काट करके फ्रीज़ कर लेती हूँ मिंट, और आप लोग कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत दिखता है, तो माशाल्लाह ये भी आप देख लें कि मैं इसको फ्रोज़न से बनाऊँगी। ये आपको मैं दिखाना चाह रही थी। फ्रेश भी आप बना सकते हो, फ्रोज़न भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास फ्रेश थी लेकिन वो मैंने धो करके सूखने दिया पूरा रात भर और फिर इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो सिंपल है, तरीका आपको बताना था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको बनाना किस तरह है। तेल में बनाए, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर 3/4 कप जितना तेल है जो यहाँ पर आपने गरम कर लेना है। इसमें जाएगा ज़ीरा 2 टीस्पून जितना है। उसके बाद बीच में आप डालेंगे इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस्ड, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा बारीक, दरमियानी करेंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। आपकी लाइफ भी ईजी रहती है और ये जल्दी बनता है। अगर आप इसको सादी हांडी में बनाना चाहते हैं सेम प्रोसेस होगा जो मैं यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में करूँगी, ठीक है। लेकिन वीडियो में जो आपको टिप्स दूंगी उसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो यकीन जाने आपकी कभी भी जो है मेथी वो कभी भी कड़वी नहीं बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी कड़वी हमें पसंद नहीं है। मेरे तरीके से बना करके देखें, आपको कभी भी इंशाल्लाह कड़वी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं इसमें धनिया डालती हूँ, पालक भी डालती हूँ। पहले भी मैंने आपको एक रेसिपी दी, इसमें सिर्फ मैंने धनिया डाला था, ठीक है, लेकिन इसमें पालक डाला है। पहले भी बताया था कि मेथी की जो तासीर होती है गर्म होती है, इन चीज़ों से थोड़ी जो है वो ठंडी भी हो जाती है, और साथ ही साथ में आपकी हांडी में जो है बरकत पड़ जाती है धनिए और पालक डालने के साथ में। तो प्याज को यहाँ पर नरम होने देते हैं, फ्लेम हाई पर रखें, और इसमें क्या जाता है आपको दिखाते हैं। प्याज हो गई यहाँ पे नरम। अब इसमें जाएंगी चंद चीज़ें। तो ये रहा टमाटर, इसमें जाएगा 4 दरमियान तक के टमाटर हैं। पिसी हुई लाल मिर्च में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून। ये इसके मसाले हैं, और जायका क्या बात है। मैंने हज़ारों रेसिपीज़ देखी होंगी, लोगों ने मुझसे शेयर भी की हैं, लेकिन जो मुझे जिस तरीके से मैं ये बनाती हूँ मुझे जो है यही पसंद है। और अगर आप लोग ट्राई करके ये देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ यही मज़ेदार है। ना इसमें करवाहट है, फुल आपको इसमें जायका आता है मेथी का। आप देखेंगे आगे इसमें और क्या चीज़ें जाती हैं। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले लग ना जाएं। तकरीबन आधे कप जितना पानी है। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और टमाटर को गल जाने तक यहाँ पर आपने जो इसको पकाना है ताकि इसका मसाला सा तैयार हो जाए। कोई अदरक लहसुन मैं इसमें नहीं ऐड करती। तो देख लें यहाँ पे हो गए, जो मसाला यहाँ पे तैयार हो गया इसका। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि ये हमारा मिक्सचर है धनिया, मेथी और पालक का। इसको इसमें ऐड करें। फिर इसमें ये डाल करके अब आपने इसको यहाँ पे मिक्स करना है, और इसमें आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है धनिया, पालक, मेथी तमाम सब्जियां अपना पानी इसमें छोड़ेंगी और ये इसी में पकेगा। सबसे बड़ी टिप जो आ रही है वो ये है कि आपने इसको जो है ढक कर नहीं पकाना, ठीक है। ये सबसे बड़ी टिप है। जब आप इसको ढक कर पकाते हैं तो जो पानी इसके अंदर स्टीम भाप बनती है वो ऑब्वियसली ढक्कन के अंदर बनती है, और वही फिर पानी दोबारा बीच में हांडी में गिरता है। उसके गिरने की वजह से ये होता है कि वो कड़वाहट जो स्टीम बनकर उठती है वो दोबारा आपके पालक में चली जाती है। यहाँ पे आपने इसको ओपन में कुक करना है, कवर किए बगैर। इतना कुक करेंगे कि जो सब्ज़ी है
इसका पानी कम्प्लीटली खुश्क हो जाएगा। मैं आपको साथ साथ डिश में दिखाती रहूँगी। तो ये फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया तमाम चीज़ों को। फ्लेम को ले जाएंगे लो टू मीडियम पे कर लें या मीडियम टू हाई पर कर लें। मीडियम पे रख लें, मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद आराम से पकाना चाहते हो तो दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बीच में अपने घर के काम भी कर लें आप, और ये तब तक आराम से पकता रहेगा। अपना ही पानी इसका जो ये छोड़ेगी सब्ज़ी, उसी में ही इसने पकना है और इसका कोई काम नहीं है। तो देखें मैंने इसमें एक बूंद पानी नहीं डाला। ये देखें पानी कितना सब्ज़ी जो है रिलीज़ कर रही है। देखें तो ये पानी तमाम खुश होगा और इसी में जो है ये तमाम चीज़ें पकेंगी और तेल सरफेस पर आएगा। और उसके बाद इसमें क्या जाएगा मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो देख लें यहाँ पर जितना भी पानी था सब्ज़ी का तमाम खुश्क हो गया, और जो भी तेल या घी जिसमें आप इसको बना रही हूँ वो दोबारा देखिए सरफेस पे आ रहा है। तो मैंने फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल हाई पर कर ली और इसको आपने जो है अब आपने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह यहाँ पे इसको भूनना है। इसमें जो भी पानी वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए, जो खुद का ये सब्ज़ी का पानी है थोड़ा बहुत है वो मैं यहाँ पे इसको भूनूंगी हाई फ्लेम पर। 4-5 मिनट देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसमें क्या जाता है। अच्छे से भून लिया। अब इसमें आप डालेंगे आलू, जितना आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मेरे घर में आलू ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है 7 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने छील कर और इस तरीके से मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया। ज़्यादा बारीक मत काटें, क्योंकि बारीक काटने से होता है कि जब आप इसको बाकी आगे पकाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, प्रेशर कुकर बंद होगा तो फिर हलवा हो जाता है। तो आलू ज़रा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से मोटा मोटा आपने जो है काट लेना है। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे आपने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी हैं, 1 गिलास इसमें दूध जाएगा। ये इसको बड़ा क्रीमी टेक्सचर देगा और तासीर मेथी की ठंडी करता है। और बीच में जाएगा 1 ही गिलास पानी। ये परफेक्ट इसकी मेजरमेंट है। इसी में आलू भी गल जाएगा और बहुत ही अच्छा और क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। ये देख लें, मिक्स करते हुए आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा पानी नहीं है। ठीक है, ये गलने के बाद अब यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। अगर आप इसको पका रहे होंगे हांडी में तो आप इसको कवर कर लेंगे और इसको जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर या लो पर रख करके कुक कर लेंगे, यहाँ तक कि आपके आलू अच्छे से गल जाएं। अगर आपको लगता है आपको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप हांडी में बना रहे हैं तो थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, इसकी परफेक्ट मेजरमेंट है। प्रेशर कुकर बंद हो गया। अब आपने यहाँ पर इसका वेट करना। जैसे इसमें प्रेशर बनेगा, वेट आपकी हिलनी शुरू होती है, तो आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करना है और जो है वहाँ पे इसकी तैयारी हो जाती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट क्या करना है। तो सिर्फ इसका वेट कर लें, प्रेशर बने, जैसे ही हिलेगा वेट आपका 5 मिनट देने, ज़्यादा नहीं। तो ये देख लें 5 मिनट सीटी हो जाने के बाद, यानी कि वेट जब उसका हिलना शुरू होता है वहाँ से मैंने 5 मिनट दिए एंड दैट इज़ इट। तो यहाँ पर जो है आपने इसको अच्छी तरह पानी बाकी का तमाम खुश्क हो जाने दें। फ्लेम को हाई पर रखें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो देख लें परफेक्टली डन हो गया। टेक्सचर इसका एकदम क्रीमी, आलू भी गले में, तेल सरफेस पर आ रहा है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे आप मेरा होममेड गरम मसाला। देखें ये आपको लिंक में दूंगी, ये ज़रूर ट्राई करें। मैं अपना गरम मसाला हमेशा घर पर बनाती हूँ, ये आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे। मैं इसलिए कहती हूँ मेरा गरम मसाला, क्योंकि मैं घर पर खुद बनाती हूँ। तो ये गरम मसाला चला गया बीच में। 1 टीस्पून ज़रा भर कर डालिए। ज़रा सब्ज़ी जो होती है वो करारी और चटपटी अच्छी लगती है। आगे आप अपनी तबीयत के हिसाब से इसको बना सकते हैं। बीच में चंद हरी मिर्चें यूँ ही डालेंगे। इसको दोबारा मिक्स कर लेते हैं। ये देख लें, आप टेक्सचर देख ही रहे हैं, जब इसमें चमचा चलाते हैं तो सब्ज़ी किसी से तमाम जो है कट्ठी कट्ठी हुई हुई है। देखें ठीक है, तो ये ट्रिक होता है जो वो जो दूध देता है आपको। अब मैं इसको यहाँ पर दम पर रखूँगी, बिल्कुल धीमी आंच पर 5-6 मिनट दूंगी। उसके बाद में इसको करते हैं हम डिश आउट। इसको सर्व इस तरीके से कीजिएगा। ऊपर मक्खन, जब आप इसको प्लेट में डालते हैं मक्खन डालिए ऊपर से, साथ में गर्मा गर्म नान हो जाए, रोटियाँ हो, रोटियों पे गर्म गर्म रोटी के साथ में ऊपर मक्खन होना चाहिए। लस्सी बनाए, साथ में सलाद वगैरह, जिससे आपका दिल चाहे। रेसिपी सिंपल है और बहुत ही शानदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर, biscookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली, जो कि फ्री है। बनाइए, तो आपको कैसा लगा तो हमें याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।